वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़कात का जो निसाब है सोने और चांदी का, उस निसाब में एक बहुत बड़ी गलती हमारे मुआशरे में राइज है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, लेकिन इसके बावजूद वो ये समझते हैं कि उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और वो गलतफ़हमी क्या है, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखिए, पहली बात यह है कि ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ है, उसके अलावा किसी भी चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नक़द रुपया और पैसा, नंबर 4 तिजारत का माल, बिज़नेस का माल, बिज़नेस पर्पज़ से किसी भी चीज़ को ख़रीदा गया हो तो उस पर ज़कात होती है। 4 चीज़ें हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ पर ज़कात नहीं है। घर के फर्नीचर पर, गाड़ियों पर और घर में ज़रूरत से ज़ायद बर्तनों पर, यानी किसी भी चीज़ पर इन 4 चीज़ों के अलावा ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हम देखिए, सबसे पहले आते हैं तिजारत के माल पर। अगर किसी बंदे के पास तिजारत का माल हो, दूसरी कोई चीज़ ना हो, न तो उसके पास नक़द रुपया पैसा हो, न सोना हो, न चांदी हो, तो तिजारत के माल पर ज़कात कब फ़र्ज़ होगी? अगर वो तिजारत का माल 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर का है, यानी कि 612 ग्राम चांदी की कीमत आज की डेट में, आज 16 मई 2020 है, दिल्ली का जो रेट है, यानी 612 ग्राम चांदी तकरीबन 28,000 रुपये की बनेगी। यानी अगर वो तिजारत का माल 28,000 रुपये का है, यानी 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर का है, तो उस बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरीके से अगर किसी बंदे के पास सिर्फ़ और सिर्फ नकदी है और कोई चीज़ उसके पास नहीं है, सोना चांदी और माल तिजारत कुछ भी नहीं है, तो ये कब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी? अगर उसके पास आज की डेट में 28,000 रुपये हैं, यानी कि क्योंकि 28,000 रुपये में 612 ग्राम चांदी की कीमत बन जाती है, तो 28,000 रुपये जिस शख्स के पास हैं, तो ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब हम आते हैं चांदी के निसाब पर। अगर किसी बंदे के पास 612 ग्राम चांदी है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब हम आते हैं सोने के निसाब की तरफ। देखिए, सोने का जो निसाब है वो 87.5 ग्राम सोना है। हम उसको तोले में नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले का तोला 12 ग्राम का था, अब का तोला 10 ग्राम का है। तो 87.5 ग्राम सोना अगर किसी के पास में है, तो ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। देखिए, गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गलती ये करते हैं कि अगर किसी बंदे के पास मिसाल के तौर पर 2 तोला सोना है, कुछ चांदी है, कुछ पैसे ज़रूरत से ज़ायद हैं और कुछ तिजारत का माल है, या यूँ कह लीजिए किसी के पास सोना है और कुछ चांदी है, तो ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी अगर कुछ सोना और कुछ चांदी मिलाकर चांदी का निसाब पूरा होता हो। क्योंकि शरीयत का उसूल ये है कि जब 2 माल मिल जाते हैं, जब 2 माल मिल जाएंगे, तो फिर हम उन 2 मालों को मिलाकर सोने के निसाब की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि चांदी के निसाब को ही मयार बनाएंगे। चांदी के निसाब को ही मयार बनाएंगे। यानी कि अगर किसी बंदे के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, तो उन दोनों की कीमत को लगाकर 612 ग्राम चांदी की कीमत अगर बन जाती है, तो ऐसे बंदे के ऊपर ज़कात को हम फ़र्ज़ मानेंगे, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। इसको एक मिसाल से समझिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे के पास 1 तोला सोना है और उसके बाद मिसाल के तौर पर 20 तोले चांदी है, 20 तोले चांदी की कीमत तकरीबन 8,000 रुपये हो गई और 1 तोले सोने की कीमत तकरीबन 40,000 रुपये हो गई, तो अब ये 48,000 रुपये का माल उसके पास हो जाता है। तो ऐसे बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, क्योंकि ये सोना, क्योंकि जब 2 माल मिलेंगे तो फिर सोने के निसाब को मयार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि ये सोना सोना नहीं समझा जाएगा, बल्कि माल समझा जाएगा। इसकी कीमत लगाकर और चांदी के निसाब को मयार बनाया जाएगा। अब ये माल 48,000 रुपये का बन रहा है, तो इस वजह से इसके ऊपर ज़कात को फ़र्ज़ माना जाएगा और उस बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। सोने के निसाब को कब मयार बनाएंगे, ये बात याद रखिए, यहीं पर गलती लोग करते हैं। देखिए, सोने के निसाब को मयार हम उस वक्त बनाएंगे जब सोने के अलावा हमारे पास दूसरी कोई चीज़ क़त्अन ना हो। सोना ही हो, ना तो हमारे पास चांदी 1 ग्राम 1 रत्ती भी ना हो, हमारे पास ज़रूरत से ज़ायद पैसे भी ना हो, बस हम सुबह को कमाते हों, शाम को खर्च हो जाते हों। और बाज़ लोग ज़रूरत में क्या शुमार करते हैं, भाई ये पैसे मकान के लिए रखे हुए हैं, ये बेटी की शादी के लिए रखे हुए हैं, ये मेरे हज के लिए रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें शरीयत इन चीज़ों को ज़रूरत में काउंट नहीं करती है। ज़रूरत से मुराद रोज़ाना का खाना पीना और इलाज और मुआलजा, दवाई और इलाज के जो पैसे हैं वो ज़रूरत में शुमार होते हैं। तो अगर किसी बंदे के पास फ़कत सोना है, न तो चांदी है, न तिजारत का माल है और न नक़द रुपया और पैसा, फ़कत सोना ही है, तो जब तक वो सोना 87.5 ग्राम नहीं होता है, उस वक्त तक उस बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। और अगर किसी बंदे के पास 1 तोला भी सोना है और उसके साथ दूसरा माल मिल जाएगा,
तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी अगर वो 1 तोला सोना और दूसरा माल मिलकर 612 ग्राम चांदी की कीमत बन जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया था, 20 तोले सोना, 20 तोला चांदी और 1 तोला सोना से ज़कात फ़र्ज़ हो रही थी, क्योंकि तकरीबन इसकी कीमत 48,000 बनती है। तो इसलिए सोने के निसाब को आप उसी वक्त मेयार बनाएं कि जब आपके पास फ़कत सोना ही हो, दूसरी कोई चीज़ ना हो। जैसे ही सोने के साथ कोई दूसरा माल शामिल होगा, तिजारत का माल, नक़द या चांदी, फिर हम उस सोने के निसाब को मेयार नहीं बनाएंगे, चांदी की निसाब की तरफ लौटेंगे। ये वो गलती है जिसकी वजह से 3 तोले, 4 तोले, 5 तोले वाले लोग भी ये समझते हैं कि हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि वो सोने के निसाब को मेयार बनाना चाहते हैं या सोने के निसाब को ही मेयार समझते हैं। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए सोने के निसाब को मेयार उसी वक्त हम बना सकते हैं जब हमारे पास सोने के अलावा दूसरा माल ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप ये मसला समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई मसला आपकी समझ में ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।